हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट। एंड हम बात कर रहे हैं अभी पॉल्यूशन के बारे में। जो सीरीज हमारी चल रही है वो चल रही है कंटेम्प्रेरी इश्यूज की। ठीक है, इन माय लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ दिस कंट्री की इंडिया में कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको हमने कैटेगराइज किया था कि ये एनवायरनमेंट के हैं, कुछ हमारे पास सोशल इश्यूज हैं, कुछ हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज हैं, कुछ हमारे पास इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिनको हम कंटेम्प्रेरी काउंट करते हैं। उन सारे इश्यूज में से सबसे पहले अब हम जो शुरू कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इशू, उसमें हम शुरू कर रहे हैं दैट इज द एनवायरनमेंट। और इसी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, इसी एनवायरनमेंट के अंदर हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज द पॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इसको हम कैसे कवर करेंगे फॉर आईएएस। इस पॉल्यूशन को हम कवर करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉल्यूशन है क्या। ठीक है, पॉल्यूशन किस टाइप, कितने, पहले पॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप का है। ठीक है, ये इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कहां कहां से ये हो रहा है, किस किस को ये इफेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्या बीमारियां हो रही हैं और इसके लिए सरकार ने क्या रेमेडीज लेके आई हैं। समझ गए? ठीक है, और इसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर में आजकल इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चल रहा है। तो हम अभी तो स्टैटिक पार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक पार्ट में हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन बेसिकली व्हाट इज दिस पॉल्यूशन। तो अगर मैं पॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन जरूरी नहीं, एक लाइन कुछ चीजें हैं जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा, मेक श्योर कि वो आपके दिमाग में एकदम सेट आ जाए। एंड एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन वो होता है जहां कहीं पर भी प्योरिटी के अंदर कोई चीजें आ जाएं जो उसको इंप्योर कर दे, उसको हम कहेंगे एज अ पॉल्यूशन। और इसी पॉल्यूशन को हम कहते हैं, जो इस चीज इनको गंदी कर देती है उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो हमारे पास दो चीजें समझने की सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है वो हमें देखना है, और जैसे हम पॉल्यूशन देखते हैं उसके बाद हम करते हैं एज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब ये पॉल्यूटेंट क्या चीज होती है? पॉल्यूटेंट मे बी अ गैस, ये एक गैस भी हो सकती है, या पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आई कि एक पॉल्यूशन क्या होगा, पॉल्यूशन हमारे पास होगा एक गैस या फिर एक होगा पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और इट मे बी, अब देखो हमारे पास ये आ गई कि गैस या पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता है कि जिनका पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, उनको हम कहते हैं एज अ पार्टिकुलेट मैटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट मे बी नेचुरल और एंथ्रोपोलॉजिकल। तो सबसे पहले हमने ये देखा एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने ये समझा कि पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो पॉल्यूटेंट कुड बी नेचुरल पॉल्यूटेंट और इट कुड बी एंथ्रोपोलॉजिकल। नेचुरल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? नेचुरल यानी जैसे पोलन हो गए, डस्ट हो गए, स्मोक हो गया, या फिर वॉल्केनो से आपकी गैसेस निकलती हैं, वो नेचर से जो भी चीज निकले उसको हम कहेंगे नेचुरल। और जैसी जो हमारे इंसान की वजह से होगा उसको हम कहेंगे एज एन एंथ्रोपोलॉजिकल। तो पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फिक्स्ड फैक्ट्री, सोर्स और मोबाइल। तो मतलब अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल की बात करें तो वी डिवाइडेड दिस एंथ्रोपोलॉजिकल एयर पॉल्यूटेंट्स एज पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स और या फिर इट कुड बी मोबाइल। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, पॉइंट सोर्स या फिर मोबाइल। तो पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या होता है? पॉइंट सोर्स हमारे पास होता है कि जहां पे एक ही पॉइंट से चीजें बाहर निकल रही हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। जैसे सीवेज का गंध, ठीक है, उसको हम पॉइंट सोर्स कहेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम दूसरी बात कर देते हैं पॉइंट सोर्स की, लाइक फैक्ट्रीज। ठीक है, वो भी इसमें आ गया। दूसरा आ गया हमारे पास चलती फिरती चीजें, जहां से हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं। तो चलती फिरती चीजों में हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट कहां से आ रहे हैं? चलती फिरती चीजों में हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं हमारे पास व्हीकल से। तो जहां कहीं पर भी गाड़ियों की बात आएगी तो वो चीज हमारे पास क्या आएगी? पॉइंट सोर्स से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स को अगर मैं क्लासिफाई करने की बात करूं तो एयर पॉल्यूटेंट्स को वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स को? इट कुड बी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, हमारे पास, या फिर वो हो गए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, या फिर वो हमारे पास होंगे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो हमारे पास दो टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं। एक हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं प्राइमरी, और एक हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट आ जाते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या होता है?
प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास आगे जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। इसमें हम कहते हैं अपने आप को एज अ पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, और ये सारे के सारे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे जैसे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जैसे ये मिक्स होना शुरू कर देंगे विद द गैस और विद एटमॉस्फेयर, तो हम उसको हम कहेंगे एज अ सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। तो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको हम कहते हैं एज अ स्मोक। अब इन्हीं की थोड़ी और डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्त। ये दीज आर द कंटेम्परेरी इश्यूज, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ गया पार्टिकुलेट मैटर। नाउ व्हाट इज दिस पार्टिकुलेट मैटर? कंटेन्स सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। लिक्विड ड्रॉपलेट्स को व्हाट वी कॉल देम एज एरोसोल्स। सो पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एरोसोल्स, स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। तो वो मैटर जो कि हवा में लटके रहे काफी देर तक उसको हम कहते हैं एज अ स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड, उसको हम क्या कहते हैं एज अ एरोसोल्स। व्हेन दीज आर इन द लोअर एटमॉस्फेयर दे कॉज इलनेस एंड इन अपर एटमॉस्फेयर दे ऑल्टर हीट बजट। लोअर एटमॉस्फेयर में ये क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं और हीट बजट को ये करते हैं परेशान, ठीक है। हीट बजट क्या होता है कि जितनी हीट हमारे पास धरती के ऊपर आएगी, सपोज 100% आ रही है, उसमें से कितनी हीट जो है वो अर्थ की वापस, यानी उसके 100% का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन रिटर्निंग द हीट बैक। तो उस बजट को हम कहते हैं एज अ हीट बजट। ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम इसको ज्योग्राफी की क्लासेस में देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। जब कभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और वो पूरी तरह से नहीं जल पाते तो ये होते हैं, डू नॉट रिमेन सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 बाय ऑक्सीडाइजिंग। तो CO2 में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। CO इनहेल रिड्यूसेस, अगर इसको हम पी ले, खाए, सूंघ ले तो हमारे पास ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये खत्म कर देते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं देन इट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तब ये बहुत हेल्थ इश्यूज है। हाइड्रोकार्बन्स और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज VOC। व्हाट इज दिस VOC? VOC इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, ठीक है। तो VOC हमारे पास क्या हुआ, VOC होता है हमारे पास कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन लाइक मीथेन, ठीक है। इनको हम कहते हैं एज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में। आगे यहां पर हमारे पास सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनोज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये दो चीजों में या वॉल्केनोज में, विच इज नेचुरल एंड दिस इज एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम ऑफन कंटेन सल्फर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आर एमिटेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कंबशन। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वहां से निकलते हैं एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर कॉजेज HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, कौन सी? HNO3 कॉजेज रेडिश ब्राउन हेज। रेडिश ब्राउन हेज कॉपी में लिख लीजिएगा, और द ब्राउन एयर, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर पढ़ते पढ़ते हम ये देख रहे हैं कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कैसे निकले, कहां से निकले, क्यों निकले, और इनसे कौन कौन सी हमारे पास बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में अगर हम देखते हैं तो हमने बात की थी फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ये स्मॉग क्या चीज होती है? स्मॉग होता है आपके पास जब आपकी कभी भी स्मोक और फॉग आपस में मिल जाती है। तो जब कभी भी स्मोक और फॉग आपस में मिलेगी, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ स्मॉग, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओजोन। ये इट इज कंपोज्ड ऑफ ओजोन। ओजोन वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में आएगी, ठीक है। और यही चीज हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जैसे इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं तो ये ओजोन ब्रेक हो जाती है इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। और ये फिर से इकट्ठे होके O3 बनाती है। तो ये ट्रांजिशन ऊपर चलती रहती है और फोटोकेमिकल
स्मॉग, याद रखना ओजोन अगर अपर एटमॉस्फेयर में होगी तो वो हमेशा एज अ प्रोटेक्टिव लेयर होगी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट, ओजोन अगर अपर एटमॉस्फेयर में होगी स्ट्रेटोस्फेयर को छोड़ के, तो वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। लेकिन अगर ओजोन नीचे वाली लेयर में होगी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक पॉल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है। वेयर सोलर रेडिएशन इज इंटेंस इट्स कॉल्ड एज ब्राउन एयर, एंड वेयर रेडिएशन इज लेस इट इज नोन एज ग्रे एयर, ठीक है। तो हमारे पास दो एयर आ गई इसमें, ब्राउन एयर एंड द ग्रे एयर, ठीक है। और ये किसकी है? फोटोकेमिकल स्मॉग और ओजोन एंड पैन, इसको हम कहते हैं पैन। आगे आ जाओ, एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? सुटेबल फ्यूल सिलेक्शन, हमें जो भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, वेदर फॉर द कंबशन ऑफ द इंजन, या फिर अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं या फिर इन चीज़ों की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? जितना भी हमारे पास एरिया है जितनी भी हमारे पास गाड़ियां हैं, उसमें वी मस्ट यूज दोज फ्यूल विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इट कुड बी द इलेक्ट्रिक टू सम एक्सटेंट, इट कुड बी द CNGs और सम एक्सटेंट, और इट कुड बी द रेजिंग द स्टैंडर्ड, और इट कुड बी द बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास आ जाती है सूटेबल फ्यूल सिलेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? सूटेबल। देखिए ये आता हमारे पास सबको दिमाग में सारी चीजें, लेकिन जब आप मेंस में आंसर लिख रहे होते हैं ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मस्ट स्ट्राइक लाइक एनीथिंग, लाइक लाइट, ठीक है, कि आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, हाउ टू कंट्रोल इट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बस बात खत्म। ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है, इन इश्यूज पे। मॉडिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू रिड्यूस एमिशंस, ठीक है, यानी हमें कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह पे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गए, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा, यहाँ पर हमारे पास सिविल सर्विसेज वाला टॉपिक भी आ जाता है कि हाउ टू कर्ब इट। करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, हर एक जगह पे एक पॉकेट होनी चाहिए जहां पर ये सारी की सारी चीजें आपकी इंडस्ट्रीज जो कि हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं वो हो। ऐसा ना हो कि शहर के बीच में आप किसी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर देते हो, और बीच में हैजार्डियस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने की वजह से वहां की सारी पॉपुलेशन आपकी परेशान हो। कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, अगर हम पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने की बात करें तो हमारे पास दोस्तों 3 चीजें होती हैं, उनका याद रखिएगा। 3 चीजें कौन सी? अरेस्टर्स, स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। आजकल अगर आप वैसे भी किसी मॉल में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको एक सर्कुलर सा एक वहां पे डिवाइस देखने को मिलता है, और वो डिवाइस जो है वो यही काम करता है, एयर प्योरीफायर, ठीक है। और उस एयर प्योरीफायर को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है? एक अरेस्टर, एक स्क्रबर और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अरेस्टर क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर है, इट इज यूज्ड फॉर द कोआर्स पार्टिकल्स वेयर एज फॉर फाइन पार्टिकल फिल्टर इज यूज, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे, और बड़े पार्टिकल्स के लिए हम क्वार्ट्ज पार्टिकल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? अरेस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रबर्स, दीज आर यूज फॉर गैशियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। स्क्रबर जो है हमारे पास ये यूज होता है फॉर गैशियस पॉल्यूटेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमारे पास होता है कॉमनली एफिशिएंट वे रिमूविंग डस्ट, ठीक है। तो हमारे पास अगर डस्ट पार्टिकल है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करेंगे। उसके अंदर प्रेसिपिटेटर एज द नेम सजेस्ट, प्रेसिपिटेटर क्या होगा? जो आपके हवा के जितने भी जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे या कोई भी आपका पार्टिकल होगा, उसको वो उसके साथ कंबाइन करके वो उसको हैवी कर देंगे। जैसे ही उसको हैवी करेंगे वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर वो सेटल डाउन हो जाएगा तो उसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इज द अरेस्टर, देन इट इज अ स्क्रबर, देन इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। और इसके बाद एयर, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या चीज की है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1991, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, APCP एक्ट ऑफ 1981 to implement the decisions taken by the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, Parliament enacted the nationwide act। तो इसके लिए हमारे पास सबसे ये आ गया। इस एक्ट का मेजर काम क्या है? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट का इसमें क्या है? एयर पॉल्यूशन एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या हो रहा है वो हम आज की इसमें स्लाइड में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम फर्दर अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लीगैलिटीज इसकी थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं मैं अगर, तो क्या हो रहा है? द एयर एक्ट फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर एक्ट, ठीक है। हमारे पास जैसे वाटर एक्ट है वैसे ही हमारे
हमारे पास एयर एक्ट है, 2 एक्ट हमारे पास आए हुए हैं। द एयर एक्ट एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर द वाटर एक्ट। ठीक है, जो वाटर एक्ट है उनकी अथॉरिटी इन्होंने बढ़ा दी टू इंक्लूड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। स्टेट्स नॉट हैविंग वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू सेट अप एयर पोल्यूशन बोर्ड। ठीक है, एयर पोल्यूशन बोर्ड हर एक जगह होना चाहिए। अंडर एयर एक्ट all industries operating with a designated air pollution control areas must obtain consent। consent का मतलब क्या होता है? permit from the state boards। ठीक है, 3 चीजें, कंसेंट चाहिए फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स, और जहां पे भी वाटर पॉल्यूशन का है, वाटर बोर्ड है, वहां पर आपका एयर पॉल्यूशन बोर्ड भी आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडस्ट्रीज। द एक्ट ग्रांट्स पावर टू SPCB, State Pollution Control Board, and tests and takes the sample for the purpose of analysis। ठीक है, prior to its amendment in 1988, enforcement under this act was achieved through CRPC, जिसको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले ये था, अब ये खुद ही एनफोर्सेबल है। तो ये हमारे पास आ गया एक हमारे पास इस एक्ट को लेके। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है एयर पॉल्यूशन को लेके? Setting up a monitoring of the network for the assessment of the ambient air quality, introduction of cleaner gases fuels like CNG, launching of National Air Quality Index। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, leapfrogging from BS4 to BS6, तो इसे भी आगे स्टैंडर्ड्स हमारे पास आना शुरू हो गए आफ्टर 2020। Promotion of public transport work, pollution under control PUC certificate, issuance of the directions under Air Prevention Control Pollution Act, online continuous monitoring and regulating the bursting of pollution emitting crackers। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं एयर पॉल्यूशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमारे पास आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन की। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस एयर पॉल्यूशन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो टू बी इंफॉर्मेटिव। Please like and subscribe this video as well as the channel. Hope to see you in the next video. Thanks. Thank you very much. Jai Hind.